नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 88वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध के जो अहिंसा के विचार थे, उस पर विवाद खड़ा हुआ, उस पर सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये था कि कोई सैनिक अगर देश के लिए लड़ता है, विरोधी दूसरे देश की सेना से वो युद्ध लड़ता है, तो क्या ये भी पाप है? कोई अपने परिवार की रक्षा करे तो रक्षा करने के लिए अगर वो लड़ता है तो क्या ये भी पाप है? तो क्या कहीं किसी भी तरह से कोई दुष्कर्मी हो, कोई गलत कार्य कर रहा हो, उसके खिलाफ हम अगर कोई दंड की कार्रवाई करते हैं तो वो सब क्या पाप हो जाएगा? तो क्या अहिंसा जो है वो कायरता है, आत्मसमर्पण है अहिंसा? इसी पर हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उससे पहले 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। एक और सवाल ये आया कि बुद्ध को लोगों ने कहा कि जब कोई गृहस्थ जो है, वो तमाम इंद्रियों का सुख लेते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, सब सुख भोगते हुए और वो पंचशील का पालन कर सकता है, तब फिर ये भिक्षु बनाने की क्या जरूरत है? ये व्रत जो ले हैं, व्रत की व्यवस्था आपने की है, ये व्रत की व्यवस्था की क्या जरूरत है? तो इतना लोग कष्ट सहते हैं, ये भी खत्म कर दीजिए। तो इसके जवाब में तथागत ने कहा कि जो व्रत लेते हैं वो आजीवन उसको किसी भी हालत में उसका पालन करेंगे, तो वो जो है ये व्रत कवच की तरह है, रक्षा कवच की तरह है। ये उनको बुराई से बचाता है और पंचशील में वो रक्षा कवच नहीं है। तो वो उनकी इच्छा पर है, वो पालन कर रहे हैं, नहीं भी पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम बना दिए गए हैं, नियमों के तहत उनको रहना है, तो ये ज़रूरी है। और फिर एक बात उन्होंने ये भी कही कि मानवता के कल्याण के लिए कुछ लोगों का इस तरह से गृह त्याग करके और जो पंचशील के सिद्धांत हैं, तो उनको व्रत के रूप में लेना ज़रूरी है, ये मानवता के हित में है। तो ये जो भिक्षु हैं, ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, बल्कि व्यापक लोग ठीक है गृहस्थ रहें, लेकिन पूरे मानवता के लिए ये अच्छा है कि कुछ लोग भिक्षु भी बन जाएं गृह त्याग करके, और वो मानवता को लगातार राह दिखाते रहें। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, अब हम मूल विषय पर आते हैं कि अहिंसा पर विवाद खड़ा हो गया। हुआ ये कि एक बार जो है राजगीर में थे तथागत, और उस समय मगध के एक हिस्से में बहुत उत्पात मच गया था। बहुत लूट और हिंसा हो रही थी और अपराधियों का एकदम वर्चस्व हो गया था, जंगल राज हो गया था। तो वहां बिंबिसार ने आदेश दिया अपने सेनापति को कि वहां जाके और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ो, उनको दंडित करो और किसी भी तरह से वहां शांति स्थापित करो। तो सेनापति ने अपने सेना के सेना नायकों को बुलाया और कहा, आदेश दिया कि ये आपको जाके उस इलाके में करना है, और तैयारी शुरू हो गई उसकी। लेकिन जब निकले तो सेनापति ने देखा कि सेना नायक तो है ही नहीं, वो जो जा रहे हैं तो सेना नायक नहीं है। तो जब पता किया गया तो मालूम हुआ कि सेना नायक जो है वो तो प्रवजित हो गया है, वो तो भिक्षु बन गया है। और इधर जब आदेश मिला सेना नायक को कि जाना है अब और जाके अपराधियों को एकदम शांत कर देना है, ठंडा कर देना है, तो सेना नायकों ने ये सोचा कि राजा ने हमें आदेश दिया है कि जाके वहां पर शांति स्थापित करो, तो हमको तो किसी अपराधी का वध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, जान लेनी पड़ेगी, उसका अंग भंग करना पड़ेगा, तो ये तो हमको पाप लगेगा। तो अब हम क्या करें? तो वो परेशान हो गए, और उसके बाद उसी में से किसी ने कहा कि एक उपाय है कि हम सब चलें और हम जो है प्रवजित हो जाएं, प्रवज्या ले लें। तो उसके बाद वो कुछ भिक्षुओं के पास गए और भिक्षुओं ने उन्हें प्रवजित भी कर दिया, उपसंपदा भी दे दी, और उसके बाद वो नहीं गए युद्ध लड़ने के लिए, अपराधियों के खिलाफ जो अभियान था उस अभियान में शामिल नहीं हुए। तो जब सेनापति को मालूम हुआ तो सेनापति बहुत क्रोधित हुआ। उसके बाद वो सीधे राजा के पास गया, राजा को सारी बात बताई। बिंबिसार ने तब अपने जो न्याय अधिकारी थे उनसे बात की कि क्या होना चाहिए, अब हम क्या करें?
सेना नायक तो वो छोड़ के भाग गए, अब वहां मुझे शांति स्थापित करनी है, वहां अपराधियों का तांडव हो रहा है। तो जो न्याय अधिकारी थे उन लोगों ने कहा कि जिस भी भिक्षु ने सेना नायक को प्रवजित किया है उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, और साथ में जितने भी और भिक्षु थे सबकी पसलियां तोड़ दीजिए, एकदम से उनको पीट के अधमरा कर दीजिए, ये कहा न्याय के जो अधिकारी थे। तो बिंबिसार ने खैर तुरंत ये नहीं किया। बिंबिसार भी बहुत वो तथागत का सम्मान करने वाला था। वो तथागत के पास गया और उसने अपनी समस्या बताई कि देखिए ऐसा ऐसा है, अब एक इलाके में बहुत अपराध बढ़ गया है, मैंने भेजा और वो सेना नायक जो है वो प्रवजित हो गए, भिक्षु हो गए, अब हम क्या करें। तो इस पर जो है तब तथागत ने कहा कि नहीं, हमने कभी ये अनुमति नहीं दी है कि जो राजा की सेवा में हैं, जो राष्ट्र की सेवा में हैं, सेना में हैं, तो ऐसे लोगों को अपना कर्तव्य छोड़ के राष्ट्र हित में अगर उनको कुछ करना है, राजा के हित में करना है, तो ऐसे लोग अपना कर्तव्य का परित्याग कर दें और भिक्षु बन जाएं, इसकी इजाजत, ये मेरी मंशा नहीं है। उसके बाद उन्होंने नियम बना दिया। नियम ये बनाया है कि कोई भी राजकीय सेवा जो है में है, राजकीय सेवकों को प्रवजित नहीं किया जाएगा। एक तो क्लियर उन्होंने कर दिया। दूसरा, फिर एक और अन्य संदर्भ में भी ये सवाल आया तथागत के सामने कि आप जो है, कोई न्यायाधीश है, वो अगर दंड देता है किसी को मृत्यु दंड देता है, किसी को और प्रकार का दंड देता है, तो क्या वो भी पाप है? फिर ये कि अगर हम अपने परिवार पर या घर की रक्षा के लिए अगर हम लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो क्या वो भी पाप है? तो इस तरह से तो हम क्या, आप तो कायरता सिखा रहे हैं। ये तो आप क्या, आपके कहने का ये अर्थ है कि किसी भी तरह की हिंसा हो, हिंसा के आगे आत्मसमर्पण कर दें आप? आप ये बता रहे हैं कि बुराई के आगे भलाई जो है वो हमेशा आत्मसमर्पण कर दे? क्या आप ये शिक्षा दे रहे हैं? तो तथागत ने कहा कि नहीं, ये मेरी मंशा नहीं है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। बल्कि जो गलत काम करेगा उसको उसका दंड मिलना चाहिए, और दंड न्यायाधीश देते हैं तो वो गलत नहीं करते हैं। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जो अपराधी है जिसको आप दंड दे रहे हैं, तो वो द्वेष से नहीं दें, आप उसमें आनंद पाने के लिए न दें, बल्कि ये न्याय है इसीलिए आप दें, नियम है इसीलिए आप वो दंड दे रहे हैं। तो वो दंड का भागी बनना चाहिए, और जिसको दंड मिल रहा है उसको भी ये सोचना चाहिए कि उसने कोई पाप नहीं किया है, मेरे कर्मों के कारण ये मुझे दंड मिल रहा है। तो बुद्ध ने, तथागत ने ये साफ कर दिया कि अहिंसा जो है निरपेक्ष नहीं है, और ऐसा नहीं कि किसी भी तरह की हिंसा जो है वो गलत है और हिंसा के आगे हमको झुक जाना है। हिंसा, कायरता का मतलब नहीं है कि अहिंसा का मतलब आप कायर बन जाएं। तो वो निरपेक्ष नहीं है। अगर जरूरी होगी, देश के लिए युद्ध लड़ना अगर जरूरी है तो वो युद्ध वहां लड़ें। अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने हिंसा की है, तो न्याय के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। तो इसलिए ये भ्रम में न रहें लोग कि जो है तथागत की शिक्षा आदमी को कायर बनाती है और वो बुराई के आगे झुकना बताती है कि आत्मसमर्पण हम कर दें, और भलाई जो है वो आत्मसमर्पण कर दे, तो इस तरह से तो बुराई का ही साम्राज्य हो जाएगा। तो तथागत कोई बुराई का साम्राज्य बनाने के लिए नहीं निकले थे, उनकी शिक्षा तो मानवता को बेहतर करने के लिए थी। तो आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये हमारी बातचीत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।